पन्ना में खनन का बड़ा खेल, रेल परियोजना की आड़ में करोड़ों का अवैध स्टॉक बरामद। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विकास परियोजना की आड़ में खनिज संपदा के कथित बड़े खेल का खुलासा हुआ है। सतना पन्ना रेलवे परियोजना से जुड़े काम के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग 39 स्थित बहेरा गांव में खनिज विभाग की कार्यवाही ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके पर स्वीकृत सीमा से करीब 3 गुना अधिक खनिज भंडारण और बिना वैध अनुमति क्रेशर संचालित होता पाया गया। कार्यवाही के दौरान विभाग की टीम को जो तस्वीर मिली उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार को अधिकतम 10 लाख घन मीटर पत्थर भंडारण की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर करीब 30 लाख घन मीटर पत्थर का विशाल स्टॉक पाया गया, यानी जितनी अनुमति उससे कई गुना ज्यादा खनिज मौके पर जमा था। जांच के दौरान खनिज विभाग ने एक अवैध क्रेशर, 2 पोकलेन मशीन और 10 डंपर समेत भारी मात्रा में खनिज सामग्री जब्त की। मौके पर करीब 12 लाख घन मीटर गिट्टी, 9 लाख घन मीटर बोल्डर और 4 लाख घन मीटर एमसैंड का भंडारण पाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा खनिज स्टॉक 1-2 दिन में तो तैयार नहीं हुआ होगा। अगर मौके पर लाखों घन मीटर खनिज लंबे समय से जमा था तो क्रेशर भी संचालित हो रहा था, तो निगरानी व्यवस्था आखिर कहां थी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस विशाल स्टॉक पर नहीं पड़ी या फिर कार्यवाही होने तक पूरा मामला नजरअंदाज होता रहा? खनिज अधिकारी रवि पटेल के अनुसार मौके पर संचालित क्रेशर के लिए वैध अनुमति नहीं पाई गई, साथ ही रॉयल्टी जमा नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला केवल अवैध क्रेशर या अतिरिक्त खनिज भंडारण तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकारी यानी एनजीटी के नियमों की अनदेखी और बिना अनुमति संचालन के आरोपों ने प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इस मामले में सिर्फ नोटिस और जब्ती तक सीमित रहता है या फिर इतनी बड़ी मात्रा में सामने आए खनिज भंडारण, रॉयल्टी और अवैध क्रेशर संचालन की पूरी जांच कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करता है। बहेरा की कार्यवाही ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है, अगर विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंचती तो यह कथित खनन का खेल आखिर कितने समय तक चलता रहता? सर, रेलवे की आड़ में अवैध क्रेशर लगाया गया है, अवैध रूप से संचालित काम किए जा रहे हैं, क्या मामला था और क्या कार्रवाई की गई? पूर्व में रेलवे के ठेकेदार त्रिशूल कंस्ट्रक्शन द्वारा 10 लाख घन मीटर बोल्डर पत्थर उठाए जाने की अनुमति ली गई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा राशि जमा किया जाने के संबंध में आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसकी राशि इनके द्वारा केवल अभी तक 7 करोड़ 15 लाख रुपए जमा की गई है। शेष राशि जमा नहीं की गई थी, जिसके संबंध में मौका निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एएस माइनिंग द्वारा भंडारण की अनुमति लिया जा करके बड़े स्तर पर भंडारण किया जाकर और वहाँ पर अवैध रूप से एमसैंड और गिट्टी और बोल्डर का स्टॉक किया गया था, बनाई भी जा रही थी, वहाँ क्रेशर लगा हुआ था, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा करके वहाँ पर क्रेशर को सील किया गया है और वहाँ पर उपस्थित जो भी मशीनरी वाहन थे उनको सबको जब्त किया जा करके के सुपुर्दगी में दिया गया है और कार्रवाई अभी निरंतर जारी है। वर्तमान में एएस माइनिंग के जो भी प्रतिनिधि हैं मनोज राय, उनको नोटिस दिया गया है और जवाब आने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। पर 10 लाख घन मीटर की अनुमति इनको दी गई थी, जिनके उनमें इनके द्वारा 7,15,000 क्यूबिक मीटर का ही रॉयल्टी की राशि जमा की गई थी। शेष राशि जमा किए जाने हेतु इनको पत्र भी जारी किया गया था, तो वह राशि भी जमा नहीं की गई थी और मौके पर गूगल अर्थ के माध्यम से निरीक्षण किया गया तो गूगल अर्थ से वहाँ पर 23 लाख घन मीटर बताया गया था। तदुपरांत जाकर मौके पर निरीक्षण किया तो मौके पर इससे ज़्यादा लगभग 30 से 40 लाख घन मीटर के समथिंग मात्रा वहाँ पर स्टॉक किया जाना पाया गया है, जिसके संबंध में वहाँ पर जाकर के नियमानुसार कार्रवाई की गई। ये रेलवे द्वारा मटेरियल जो ब्लास्टिंग की अनुमति ली गई थी उससे निकाल करके उस बहेरा के खसरा नंबर 48/1, 48/2 पर बड़े स्तर पर भंडारण किया जा रहा है और लेकिन इनके द्वारा जो क्रेशर लगाया गया था एएस माइनिंग के द्वारा अवैध की श्रेणी में आएगा, जिसको सीज किया गया है और मात्रा का एनालिसिस करके जितना मटेरियल इनके द्वारा उपयोग किया गया है और अभी तक एमसैंड ये जितना बनाया गया है उसको नियमानुसार उन सबको मेजरमेंट करके कार्रवाई की जाएगी।